तो रिसेंटली डेना व्हाइट ने UFC 294 के मेन कार्ड को अनाउंस किया, जिधर इस मेन कार्ड की 3 फाइट्स अनाउंस हुई, जिसमें मेन इवेंट, को मेन इवेंट और थर्ड फाइट है। तो डायरेक्टली UFC 294 के मेन इवेंट की बात करें तो ये मेन इवेंट होने वाला है लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा के बीच। तो इस मेन इवेंट के मैचअप को देखकर मैं सरप्राइज्ड हूं, क्योंकि जस्ट अभी 2 हफ्ते पहले UFC 290 में चार्ल्स ओलिवेरा ने इंटरव्यूज दिए थे, जिधर उसका ये कहना था कि वो इस्लाम महाचेव से इतनी जल्दी फाइट नहीं कर सकता। ओलिवेरा ने यह भी कहा था कि उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए और वो इस्लाम महाचेव की फाइट के लिए वेट करने को भी रेडी है, और वो टारगेट कर रहा है नवंबर या फिर दिसंबर के मंथ को। तो मैं इस बात पर सरप्राइज्ड हूं कि इन 2 हफ्तों में ऐसा क्या हुआ कि चार्ल्स ओलिवेरा ने इस फाइट को एक्सेप्ट कर लिया और अब वो फाइट करने वाला है इस्लाम महाचेव से, वो भी अक्टूबर के मंथ में। या तो चार्ल्स ओलिवेरा को जो प्रॉब्लम हो रही थी वो चार्ल्स ओलिवेरा की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, या फिर यूएफसी ने चार्ल्स ओलिवेरा को बिग मनी पे किए और चार्ल्स ओलिवेरा ने ये फाइट एक्सेप्ट कर ली। मे बी यूएफसी ने चार्ल्स ओलिवेरा को यह भी कहा हो कि यही उसका चांस है इस्लाम महाचेव से फाइट करने के लिए, और अगर उसने इस फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर बाद में उसको एक और फाइट करने पड़ सकती है, जिसके बाद ही उसे टाइटल शॉट मिल सकता है। अब ये पॉइंट भी एक वैलिड पॉइंट बनता है अगर हम बाकी फाइटर्स को देखें, जिधर UFC 291 में डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची फाइट करने वाले हैं, और जो इस फाइट को जीतेगा उसकी नेक्स्ट फाइट मोस्ट लाइकली लाइटवेट डिवीजन टाइटल शॉट के लिए होगी। इसी के साथ हमें यह भी देखना है कि फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी पूरी तरह से रेडी है लाइटवेट डिवीजन में फिर से फाइट करने के लिए। अलेक्जेंडर ने अपनी पूरी डिवीजन को क्लियर कर दिया है और सिर्फ एक जो फाइटर बचता है उसका नाम है इलिया टोपुरिया। तो मे बी UFC के प्लान्स ये हो कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इलिया टोपुरिया से फाइट कर ले, और अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उस फाइट को जीत जाता है तो फिर उसे लाइटवेट डिवीजन का टाइटल शॉट मिलेगा। पर तब तक के लिए लाइटवेट डिवीजन को नॉर्मल वे से रन करना है, ताकि लाइटवेट डिवीजन के ओरिजिनल फाइटर्स जो डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट, उनको अपने अपने चांसेस मिल जाएं। तो मे बी इन सारे पॉइंट्स ने रोल प्ले किया और चार्ल्स ओलिवेरा ने इस फाइट को एक्सेप्ट कर लिया। बट रिगार्डलेस ऑफ इट, हम सब चाहते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा 100% हेल्दी हो और इस बार अपने रीमैच में चार्ल्स ओलिवेरा ज्यादा बेटर परफॉर्म करे एज कंपेयर टू लास्ट टाइम, जिधर इस्लाम महाचेव ने चार्ल्स ओलिवेरा को डोमिनेट किया था। अब ये चीज मैं लास्ट टाइम बोल चुका था और अब भी मैं यही बोलूंगा कि ऑन पेपर अगर हम इस्लाम महाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा की स्किल्स को देखें तो ये दोनों फाइटर्स बहुत ही ज्यादा क्लोज आते हैं एक दूसरे को प्रॉपर टक्कर वाली फाइट देने के लिए। इन दोनों के फाइटिंग स्टाइल भी एक दूसरे के फाइटिंग स्टाइल को काउंटर करते हैं, पर जब एक्चुअल फाइट की बात आती है तो ये चीज हम सब ने UFC 280 में देखी कि इस्लाम महाचेव ने चार्ल्स ओलिवेरा को फीट में भी और ग्राउंड में भी डिफीट कर दिया। तो इस बार ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि चार्ल्स ओलिवेरा ने कितना इंप्रूव किया है, वेयरएज इस्लाम महाचेव ने क्या एडजस्टमेंट्स की हैं जिससे वो इस फाइट को और ज्यादा डोमिनेट वे से जीत सके। इसी के साथ एक और बात दिमाग में रखने वाली है कि अगर बाय चांस चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट को हार जाता है तो जब तक इस्लाम महाचेव लाइटवेट डिवीजन में चैंपियन बने रहेगा, आई डोंट थिंक सो चार्ल्स ओलिवेरा को थर्ड टाइम टाइटल शॉट मिलने वाला है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा के लिए ये फाइट एक डू या फिर डाई वाली फाइट है। और अब आते हैं UFC 294 की को मेन इवेंट फाइट में, जिधर ये फाइट मिडिलवेट डिवीजन में होने वाली है, जिधर पोलो कोस्टा फाइट करने वाला है हमजा चिमाएव से। MMA गॉड्स ने मेरी सुन ली, क्योंकि कल ही मैंने बोला था कि हमजा चिमाएव को लेकर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है कि UFC को खुद स्टेप इन करना चाहिए और उनको ये बात क्लियर कर देनी चाहिए कि हमजा चिमाएव कौन से फाइटर के साथ और कौन सी वेट क्लास में फाइट करेगा। पोलो कोस्टा की जब इकरम एलिस्केरोव के साथ फाइट कैंसिल हुई तो सबको ये आइडिया लग गया था कि पोलो कोस्टा फाइट करने वाला है हमजा चिमाएव के साथ। पोलो कोस्टा ने मल्टीपल स्टोरीज भी अपलोड की थी और इनडायरेक्टली हिंट भी दे रहा था कि उसकी नेक्स्ट फाइट हमजा चिमाएव के साथ रहने वाली है। बट पता नहीं क्यों हमजा चिमाएव ने कल ट्वीट किया, जिधर उसने बेसिकली ये कहा कि वो पोलो कोस्टा से फाइट नहीं करेगा, उसे बेटर ओपोनेंट मिल गया है। बट फाइनली अब इन दोनों की फाइट कंफर्म हो गई है। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि हमजा चिमाएव वापस आ रहा है। फाइनली 1 साल के बाद हमजा चिमाएव को हम देख सकते हैं फाइट करते हुए। टू बी ऑनेस्ट, बिना इंजरी के 1 साल वेट करना कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टैलेंट है, बट शुक्र हो हमजा चिमाएव अब वापस आ गया है। और मैं ये चीज होप करता हूं कि अब हमजा चिमाएव रेगुलर बेसिस में फाइट करे। पोलो कोस्टा वर्सेस हमजा चिमाएव की बात करें तो ये दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे को जरा भी लाइक नहीं करते, तो इनकी फाइट के अलावा मीडिया डे, प्रेस कॉन्फ्रेंस और फेस ऑफ भी बहुत ही ज्यादा इंसेन होने वाले हैं। अब इस फाइट में ये चीज कंफर्म है कि हमजा चिमाएव कंप्लीटली एग्रेसिव वे से फाइट को स्टार्ट करने वाला है और पोलो कोस्टा को ट्राई करने वाला है ग्राउंड में लेके जाने की। बट अब हमजा चिमाएव को ये याद रखना होगा कि ये वेल्टरवेट नहीं बल्कि
बल्कि मिडिल वेट डिवीजन है। अगर बाय चांस उसे गिलबर्ट बर्न्स जैसा कोई रेजिस्टेंस वाला फाइटर मिल गया तो हमजा चिमाएव को काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। टू बी ऑनेस्ट, मिडिल वेट डिवीजन एक काफी लो डिवीजन है इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग, पर जब बात आती है मिडिल वेट डिवीजन की स्ट्राइकिंग की तो ये डिवीजन काफी ज्यादा डेंजरस है। डेफिनेटली हमजा चिमाएव इस फाइट में काफी ज्यादा फेवरेट रहने वाला है बिकॉज ऑफ हिज ग्रैपलिंग एंड रेसलिंग, बट इसी के साथ हमजा चिमाएव को केयरफुल रहने की भी जरूरत है क्योंकि पॉलो कोस्टा कैन एब्सोल्युटली क्रैक हिम। इस मिडिल वेट डिवीजन में अगर हमजा चिमाएव को वो गिलबर्ट बर्न्स वाला शॉट पड़ गया तो हमजा चिमाएव नॉकआउट भी हो सकता है। इसीलिए हमजा चिमाएव का गेम प्लान रहना चाहिए कि वो आते ही पॉलो कोस्टा को रेसल करके टेक डाउन कर दे और उसे सबमिट करने की ट्राई करे। वेयरएज दूसरी तरफ पॉलो कोस्टा का ये गेम प्लान रहना चाहिए कि वो किसी भी तरह इस फाइट को स्टैंडिंग रखे और लेटर राउंड्स में स्ट्राइकिंग में हमजा चिमाएव को बीट डाउन करे। सच में इन दोनों फाइट्स को देखने में बहुत मजा आने वाला है। अब क्विकली थर्ड फाइट की बात करें तो ये फाइट होने वाली है नसरुद्दीन इमामोव वर्सेस इकरम एलिस्केरोव के बीच। पता नहीं क्यों इकरम एलिस्केरोव को एक ही फाइट के बाद नंबर 7 पॉलो कोस्टा की फाइट ऑफर हो गई थी। मे बी क्योंकि यूएफसी फिर से इकरम एलिस्केरोव वर्सेस हमजा चिमाएव की फाइट करवाना चाहती है, बट जब पॉलो कोस्टा ने इस फाइट को करने से मना कर दिया तो इकरम एलिस्केरोव की फाइट डेट को भी यूएफसी 291 से चेंज कर दिया और अब इकरम एलिस्केरोव फाइट करेगा यूएफसी 294 में। सो ओवरऑल यूएफसी 294 एक इंसेन कार्ड बिल्ड होता हुआ दिख रहा है क्योंकि अभी भी इस मेन कार्ड की 2 फाइट्स बाकी हैं और प्रीलिम कार्ड पूरा बाकी है। एंड वी ऑल नो कि यूएफसी के कितने खतरनाक टाइज हैं अबू धाबी के साथ, तो यूएफसी डेफिनेटली और भी ज्यादा इंसेन फाइट्स पुट ऑन करेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।